हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जीएस का एक अभिन्न अंग है और लगभग सभी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें चलिए, जो हमारा पहला है वो हम जम्मू कश्मीर राज्य के जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे क्या महत्वपूर्ण है उसमें। इसमें हम पहले झील पे चलते हैं। पहला जो इसमें है वो हमारा पैगोंग त्यो झील है। पैगोंग त्यो झील के बारे में जान लीजिए एक लाइन कि ये चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है। जो हमारा पैगोंग झील है वो हमारा चाइना के अधिकार वाले कश्मीर क्षेत्र में क्या है, स्थित है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण झील है वो हमारा उलर झील है। उलर झील के बारे में, ये झेलम नदी के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है। किस नदी के कारण बनी है? ये झेलम नदी के सर्पिलाकार मार्ग के कारण इसका निर्माण हुआ है और इसे गोखुर झील नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अगले झील पे चलते हैं। जो जम्मू कश्मीर की अगली महत्वपूर्ण झील है वो हमारी डल झील है। ये एक ताजे पानी की झील है और यहाँ पर दलदल क्षेत्र पाए जाते हैं। इस झील के पास जो इलाका है वो दलदली क्षेत्र है। अगला जो महत्वपूर्ण झील है जम्मू कश्मीर का वो मनसार झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है और नागिन है। इसमें आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, जिस भी झील के लास्ट में नाग आएगा या नागिन आएगा वो हमारा झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होगा। चाहिए तो आप ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले राज्य पे चलते हैं। अगले राज्य के झील के बारे में जो हमारा अगला है वो हम उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण झील है वो हमारा सबको पता है नैनीताल झील, जिसे नैनी झील भी कहा जाता है। और दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण है वो रूपकुंड झील है और तीसरा भीमताल। ये तीनों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झीलें हैं। नैनीताल झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारा सिक्किम पे चलते हैं। जो हमारा सिक्किम में है वो हमारा पहला क्या है, चोलामो झील, जिसे सोलोहामो झील भी कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची झील है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5330 मीटर। किसकी? चोलामो झील की। ये हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम का जो दूसरा महत्वपूर्ण झील है वो सोंगमा झील है। सोंगमा झील पूछ सकता है आपसे किस राज्य में स्थित है, तो हमारा किस राज्य में स्थित है, वो सिक्किम राज्य में स्थित है। मणिपुर के बारे में देखेंगे। जो हमारा मणिपुर में है वो हमारा एकमात्र जो इम्पॉर्टेंट झील है मणिपुर का, वो लोकटक झील है। बहुत ही प्रसिद्ध झील है ये। किस लिए प्रसिद्ध है ये? क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो हमारी झील है वो हमारी लोकटक झील है और जो हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है। दूसरे ये एक और चीज़ से फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और उस उद्यान का हमारा केबुल लामजाओ, जो हमारा नाम है केबुल लामजाओ। कई बार पूछता है पेपर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपको यहाँ से दो प्रश्न मिल गए। ये हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है और ये हमारा जो हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा लोकटक झील पे स्थित है, जो कि मणिपुर में है। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण है चिल्का झील। जो हमारा चिल्का झील है, कई बार पेपर में पूछा गया है, वो हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। दूसरा इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है और ये एक लैगून झील है। कई बार पेपर में पूछा जाता है लैगून झील है, तो उसका आंसर क्या होगा, चिल्का झील। या लैगून झील कहाँ स्थित है, तो हमारा उड़ीसा में है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में, वो सब वीडियो लाएंगे आपके लिए। अगला हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के झीलों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की जो हमारी झीलें हैं वो हमारा पहला है कोलेरू झील। जो हमारा कोलेरू झील है ये एक ताजे पानी की झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपर में पूछ लेता है निम्नलिखित में से ताजे पानी की झील कौन सी है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच बनती है। इस झील का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो कोलेरू झील हमारा कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया और यह हमारा कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच बनती है। और कोलेरू झील जो हमारा है एक ताजे पानी की झील है।
अगला इम्पॉर्टेंट झील है हमारा पुलिकट झील। एक और फेमस झील है जो आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। और यह अगला इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि यह झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित है। पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में कि किस झील के किनारे हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो हमारा पुलिकट झील है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले पार्ट पे चलते हैं। जो हमारा अगला है वो हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में हमारी दो तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। हमारा वीरानम झील है, पुलिकट झील। अभी हमने बात किया कि पुलिकट झील का आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा हमारा तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। तो इसकी जो दूसरी झील हो गई पुलिकट झील हो गई, जिसे पुलिकात झील भी, पुलिकात लेक भी कहा जाता है। और इसका जो तीसरा, तमिलनाडु का जो तीसरा महत्वपूर्ण झील है वो है चेम्बारकाकम झील। यही तीनों झील अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं तमिलनाडु राज्य की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी भारत की इम्पोर्टेंट झीलें हैं मैंने उन्हीं को संकलित किया है, इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा है केरल के पढ़ते हैं, जो हमारा केरल में आता है। तो केरल के जो पहली है वेम्बनाथ झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये कई बार पूछा जाता है पेपर में। खारे पानी की झील है और ये भी क्या है, एक लैगून झील है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि चिल्का झील भी हमारी क्या थी, एक लैगून झील थी। जो हमारी चिल्का झील थी जो हमारी उड़ीसा राज्य में स्थित थी वो भी हमारी क्या थी, एक लैगून झील थी। दूसरा जो केरल का महत्वपूर्ण झील है वो है शास्ताम कोट्टा झील, जिसे सस्ताम कोट्टा, अलग लिखावट हो जाती है कहीं कहीं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। शास्ताम कोट्टा झील है अगली हमारी इंपॉर्टेंट झील जो हमारी की केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड हो गई और शास्ताम कोट्टा हो गई। अगला जो इम्पोर्टेंट झील है आपको पता भी होगा, कई बार पेपर में आपने देखा होगा, अष्टमुडी झील पूछ लेता है। अष्टमुडी भी झील हमारा कहाँ पे है, किस राज्य में है, केरल राज्य में स्थित है। केरल के बाद हम तेलंगाना के महत्वपूर्ण जो झील हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण दो झीलें हैं, इसे हिमायत सागर और उस्मान सागर झील। हिमायत सागर और उस्मान सागर, देखिए नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है कि अगर नाम की तरह आएगा, जैसे हिमायत नाम है लगभग, उस्मान नाम है, तो ये झीलें हमारे कहाँ पे हैं, तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, तेलंगाना और तमिलनाडु में दोनों की अलग अलग झीलें हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे पहले ही क्लियर करके आप लोग चलिएगा। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो एक ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण झील है वो हमारी लोनार झील है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है प्रश्न में कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो हमारी लोनार झील है जो हमारी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मध्य प्रदेश की झील है। तो मध्य प्रदेश में हम दो झीलों के बारे में देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट झील है और नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है, यानी ये मानव निर्मित झील है और ये नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है। दूसरा मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट है वो भोज झील है। भोज नाम से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश से ही संबंधित होगा। अगला जो है हमारा नल सरोवर गुजरात। गुजरात में एक झील इंपॉर्टेंट हो हमारा नल सरोवर झील, याद रखिएगा नल सरोवर झील कहाँ है, गुजरात में है। अगला जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान, जहाँ की झीलें अधिकतर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट है सांभर झील। सांभर झील क्या है, एक खारे पानी की झील है और ये भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। इसके बारे में मैं अभी आगे आपसे वीडियो में डिस्कशन करूँगा इसके बारे में, कि हम सांभर झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानेंगे। तो सांभर झील कहाँ है, ये खारे पानी की झील है और ये हमारे नमक की आपूर्ति के लिए सहायक है। सांभर झील ये राजस्थान में है। दूसरा जो राजस्थान का मुख्य झील है वो हमारा पुष्कर झील है। एक पुष्कर मेला भी लगता है राजस्थान में, कई बार पूछा गया, अजमेर में लगता है ये। तो याद रखिएगा पुष्कर झील या पुष्कर मेला, ये दोनों का संबंध किससे है, राजस्थान से है।
अगला जो हमारा राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है वो नक्की झील, नक्की झील हो गई। और राजसमंद झील, राज नाम से आप याद रख सकते हैं, जो राज है, जो हमारा राज नाम है, तो राज नाम से आप याद रख सकते हैं राजस्थान। तो हमारा जो राजसमंद झील है वो हमारा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। दूसरा अगला इंपॉर्टेंट झील है हमारा देवर झील, या जिसे ढेबर लेक भी बोलते हैं। यह एक मानव निर्मित झील है जिसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। किस राजा ने बनवाया? में से मानव निर्मित झील कौन सी है? तो याद रखिएगा मानव निर्मित झील हमारा ढेबर झील है। या क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, उसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा हमारा ढेबर झील होगा। अगले प्रश्न अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पंचभद्रा झील। ये भी एक महत्वपूर्ण झील है, ये एक खारे पानी की झील है। तो राजस्थान में हम देखेंगे जो झीलें पूछी हैं वो भी खारे पानी की हैं और नमक की आपूर्ति में क्या करती हैं? वो सहायता करती हैं। आपका इसमें दो खारे पानी की झील हम पढ़ चुके हैं, पंचभद्रा और सांभर झील। ये दोनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं और नमक आपूर्ति के लिए सहायक हैं। इसमें हमने एक मानव निर्मित झील पढ़ा जो ढेबर झील है, और ढेबर झील अगर पूछेगा तो आपका राजस्थान में स्थित है। वीडियो में आगे चलते हैं हम। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहला जो प्रमुख झील है वो हमारा सूरज ताल। आप याद कर सकते हैं ताल से, सूरज ताल। जो हमारा ताल है, सूरज ताल है, हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और ये बाड़ा लाचाला दर्रे के पास ताजे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है? ये ताजे पानी की झील है। और बड़ा लाचाला दर्रा, इससे आपको एक और स्पष्ट हो गया दर्रे के बारे में। जो बड़ा लाचाला दर्रा है कहाँ पे स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका सूरज ताल के बाद मतलब आपका जो भी सूरज और चंदा, ये जो सूरज और चंदा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो सूरज चंदा भारत के कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। तो पहला झील था सूरज ताल झील, दूसरा हमारा चंद्रताल झील। अगला हमारा झील है नको झील। नको झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पढ़ा ऊपर वो राजस्थान में था, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला हमारा झील है रेणुका झील। जो रेणुका झील है वो भी हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यह हमारा सिरमौर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है ये हमारा जो रेणुका झील है? ये सिरमौर जिले में स्थित है। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो भी हमने दो झीलें पढ़ी, ये दोनों क्या है? ताजे पानी की झील है। और राजस्थान में हमने खारे पानी की झीलें पढ़ी थी। और यहाँ पे एक चिड़िया घर भी है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो में आगे चलते हुए अब कुछ महत्वपूर्ण झीलें जिनके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उनका भी संकलन कर लिया है। चलिए अब आगे उसे करते हैं। सांभर झील के बारे में हमने पढ़ा था अभी। सांभर झील हमारा कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित है और भारत की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखिएगा हमने पढ़ा था ऊपर की खारे पानी की झील है, लेकिन ये भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पढ़ते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम चलते हैं। आगे ढेबर झील के बारे में हमने पढ़ा था कि ये राजस्थान में स्थित है और ये हमारा क्या है? कृत्रिम झील है। लेकिन ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो हमारी ढेबर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और 17वीं शताब्दी में ये भी हमने पढ़ा था, उदयपुर के राजा ने इसे क्या कराया था? निर्मित करवाया था। अगला जो महत्वपूर्ण झील वो हमारा चिल्का झील है, उड़ीसा में हमने पढ़ा था। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। यह है एक लैगून झील है, हमने पढ़ा था ऊपर। और ये सबसे बड़ी क्या है? तटीय झील है जो उड़ीसा के तट पर स्थित है, लैगून झील है। अगला हम चलते हैं उलर झील के बारे में। उलर झील हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील है, याद रखिएगा। और तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। तुलबुल परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप जान सकते हैं तुलबुल परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। और तुलबुल परियोजना का संबंध वुलर झील से है। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अगला है चोलामू झील। हमने पढ़ा था चोलामू झील जो हमारा क्या है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसकी जो ऊंचाई है वो 18,000 फीट है और तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है, हमारा चोलामू झील से होता है तीस्ता नदी का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा लोकटक झील, पढ़े थे हमने, मणिपुर में है। वहाँ पे केबुल लामजाओ तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है और इस पर एक जल विद्युत परियोजना भी शुरू की गई है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस पे हमने बताया था तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा करते हैं लोनार झील। इसके बारे में हमने पढ़ चुका है कि यह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट देख सकते हैं कि ये बुल्ढाना जिले में स्थित है और हमने पढ़ा था कि इसका जो ज्वालामुखी उद्गार से यह निर्मित झील है तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील के बारे में, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। इस झील को 1942 में H.K. माधवन नामक एक रेंजर ने खोदा था। किसने खोदा था, H.K. माधवन। और रहस्यमयी झील के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है, तो रूपकुंड झील जो हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे रहस्यमयी झील क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नर कंकाल मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि किस झील में नर कंकाल मिलते हैं, तो हमारा रूपकुंड झील में नर कंकाल मिलते हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। अगला जो है ओसमृत झील। ओसमृत झील हमारा हैदराबाद में स्थित है। ताजे जल की यह कृत्रिम झील, आपसे पूछा जा सकता है ताजे जल की सबसे बड़ी ताजे जल की कृत्रिम झील कौन सी है निम्नलिखित में से, तो ये क्या है, ओसमृत झील है, ओसमृत झील। और सागर महल नामक एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट के बीच निर्मित है। सागर महल पूछ सकता है आपसे, सागर महल किस झील के किनारे स्थित है, तो ओसमृत सागर झील के किनारे स्थित है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और भी जीएस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।